बायोएनर्जेटिक चैप्टर जिसमें हम डिफरेंट एनर्जी की टाइप्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम जानते हैं कि बॉडी में जो एनर्जी की करेंसी है उसका नाम एटीपी है। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन से मीनिंग क्या है? हम जानते हैं कि एडिनोसिन टू केमिकल कॉम्बिनेशन है। इसके अंदर एक चीज एडेनिन है और दूसरी चीज राइबोज शुगर। राइबोज शुगर को पेंटोज शुगर भी कहा जाता है। इसका ये स्ट्रक्चर है और इसके साथ जो एडेनिन है वो लगा होता है इस तरह से डबल रिंग की फॉर्म में। लेकिन इसके मर्ज होने पर जब इनके साथ एक फॉस्फोरस लग जाता है तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, दूसरा फॉस्फोरस लग जाए एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और तीसरा फॉस्फोरस लगने पर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब हम देखते हैं कि बॉडी में सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक एंजाइम मौजूद होता है जिसका नाम एटीपी सिंथेसेज है, सिंथेज भी कहते हैं। और इसका काम होता है हाइड्रोजन को पंप करके एडीपी, दो फॉस्फोरस वाले एडिनोसिन को फॉस्फोरस के साथ मिलाकर एनर्जी ट्रैप करके एटीपी में कन्वर्ट करना। एडीपी से एटीपी की कन्वर्जन बॉडी में होती है एटीपी सिंथेज की मदद से और एनर्जी ट्रैप हो जाती है। तो ये प्रोसेस एटीपी की करेंसी के रोटेट होने का, फिर जहां ये एनर्जी दे देगा तो वापस ब्रेक होकर इसमें कन्वर्ट होकर आ जाएगा एडीपी और पी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये इसी मरहले से एटीपी बन जाएगा। ये बॉडी के दो प्रोसेसेस को हम इस चैप्टर में कवर करेंगे, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। पहला टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। हम जानते हैं कि जो भी ग्रीन पिगमेंट रखने वाले, केमिकल्स रखने वाली जो बॉडीज हैं उसमें पौधे भी हैं, एल्गा भी है, कुछ प्रोटोप्लास्ट भी हैं, वो ये प्रोसेस करते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गा भी, और फिर उसके अलावा हायर कैटेगरी में कुछ स्पायरोगायरा और वॉल्वस वगैरह, और ज़्यादातर प्लांट्स में ये प्रोसेस नज़र आता है। अब हम देखें तो फोटोसिंथेसिस, जिसकी एक इक्वेशन आपने लोअर ग्रेड्स में पढ़ी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल, वाटर के 6 मॉलिक्यूल के साथ लाइट की प्रेजेंस में जिस किचन में ये केमिकल ग्लूकोज बनाता है उस किचन का नाम क्लोरोप्लास्ट, और उसमें जो पिगमेंट है वो क्लोरोफिल है। क्लोरोप्लास्ट ऐसी बॉडी होती है, आप आगे स्ट्रक्चर इसका देखेंगे। और बनने वाला केमिकल क्या होता है? ग्लूकोज, और उसमें ऑक्सीजन भी साथ साथ बनती है जिसको बॉडी एनवायरनमेंट में वापस निकाल देती है। ये एक इक्वेशन है किसकी? फोटोसिंथेसिस की। लेकिन फोटोसिंथेसिस दरअसल दो मरहलों में होने वाला प्रोसेस है। पहले मरहले में स्टेप 1 जिसको कहा, उसमें लाइट इस्तेमाल होती है, तो इसको लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन या लाइट रिएक्शन कहा जाता है। दूसरे मरहले में एंजाइम यूज होते हैं, लाइट इस्तेमाल नहीं होती, उसे डार्क रिएक्शन भी कहते हैं, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहा जाता है, और केल्विन बेंसन साइकिल भी कहते हैं। अब देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि वाटर के 6 मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ब्रेक हुए। आप जानते हैं कि पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। जब ये टूटेगा तो पानी का हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। हाइड्रोजन को हमने एटॉमिक फॉर्म में लिखा है, तो 12, देखिए 6 2 12, एटम इसमें 12 है, हमने अलग करके लिख दिए। 6 1 6, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में देखें तो 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, 3 2 6। ये तो पहला स्टेप था। उसी दौरान क्लोरोप्लास्ट के अंदर सेकेंड स्टेप भी कंटिन्यू होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। एंजाइम ये काम करते हैं कि हवा से जो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब की जाती है उसको ब्रेक करना। यहाँ पानी ब्रेक हुआ था, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेक होगी इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। अब इसमें अगर आप इसको ब्रेक करते हैं तो कार्बन अलहदा हो जाएगा, 6 1 6 कार्बन अलग हो गए। फिर आप देखें, आपने ऊपर वाले स्टेप में जब वाटर ब्रेक किया था तो ये 12 जो हाइड्रोजन एटम थे ये यहाँ पर इन होंगे, तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं। और ऑक्सीजन कितने निकले थे? 6 2 12, जिसमें से 6 हमने यहाँ लिख दिए और रिमेनिंग 6 यहाँ आ गए। तो ये 6 और ये 6, 12 ऑक्सीजन एटॉमिक फॉर्म में, मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखें इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं
तो ये वाली ऑक्सीजन हवा में बाहर निकल जाती है। और अब देखें यहां कौन सा मॉलिक्यूल बना, ग्लूकोज। ये ग्लूकोज यही वाला है जो इस इक्वेशन में हम लिख कर आए थे। तो दो स्टेप में जो प्रोसेस कंटिन्यू अभी हम करके एंड पर लेकर आए उसका नाम था फोटोसिंथेसिस।